Hello dear students of class 10th. Today we are going to start a tiger in the zoo poem. But before, let's know about the poet. Poet is Leslie Norris. नाम से लगता है कि कोई फीमेल पोएट होंगी, पर नहीं, ये एक मेल हैं। मैं आपको पिक्चर हमेशा इसलिए दिखाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन माइंड इज, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, human mind is prone to remember pictures than of sentences and written material. So let's come to the poem now. This poem contrasts a tiger in the zoo. जो ये पोएम है ये कंट्रास्ट करती है एक टाइगर जो कि किसके अंदर है, जू के अंदर है, उसमें, और एक जो टाइगर कहां पर है, जंगल में है। तो ये दोनों चीजों को कंपेयर करती है कि टाइगर जंगल में कैसा है और टाइगर जब वो जू में है तो उसकी लाइफ कैसी है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू, जो पोएम है वो मूव करती है जू से जंगल में और फिर बैक टू द जू। ठीक है, तो जो कंट्रास्ट होगा लाइफ में, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, एक साइड बिल्कुल व्हाइट एक साइड बिल्कुल ब्लैक। तो उसकी लाइफ में जो डिफरेंसेस होते हैं जब वो जू में है या जंगल में है, तो उसको हम इस पोएम के अंदर देखेंगे। Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. तो हमें इस पोएम को साइलेंटली पढ़ना है, ऐसा पोएट ने कहा है, और कहा है ये बताना है कि कैसे कौन सा स्टैंजा ये बताता है कि टाइगर जो है वो जू में है और कौन सा स्टैंजा ये बताता है कि टाइगर जंगल के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage. तो फर्स्ट जो वर्ड आता है जो थोड़ा सा अनकॉमन है वो है स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब होता है शान से अकड़कर चलना। जब कोई अकड़ करके चलता है, जो उसका रॉब होता है, तो उसको स्टॉक्स बोलते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अब विविड स्ट्रिप्स क्या होते हैं? विविड स्ट्रिप्स का मतलब है, विविड का मतलब होता है चमकीला, या आप कहें कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर, बहुत ही अगर कहूं तो इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये होगा, देखिए, तो ये टाइगर की जो स्ट्रिप्स होती है वो विविड है। देखिए, ब्लैक वर्सेस येलो, ब्लैक वर्सेस येलो, और बहुत अलग अलग पैटर्न है, डिफरेंट पैटर्न है। अब विविड को समझने के लिए एक और इमेज है, देखिए, जीब्रा के जो स्ट्राइप्स होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, ये भी विविड होती हैं। तो अब वही बोल रहे हैं पोएट कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, वो अपने विविड स्ट्रिप्स के साथ द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब ये पहली लाइन है ना, ये इस चीज को बताती है कि वो पिंजरे के अंदर है। ठीक है, रॉब है उसे इन हिज विविड स्ट्रिप, जो उसकी जो विविड स्ट्रिप्स है, जो उसकी आप ये कहो उसका जो क्वालिटी है उसकी, और उसका जो रॉब है, रुतबा है, उस रुतबे के साथ। अब देखो, पहली लाइन ने बताया कि वो अपने रुतबे के साथ है। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, पर क्या कर पा रहा है, केवल चल पा रहा है, ओनली फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कितना भी रुतबा हो उसका, और कितना भी उसकी वो अकड़ हो, जो रॉब होता है एक टाइगर का, और कितना ही वो विविड स्ट्रिप्स हो उसकी, कितना ही सुनहरा वो हो, कितना ही चमकीला उसकी बॉडी हो, कितना ही सुंदर वो हो, बट व्हाट, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो चल पा रहा है केवल कुछ ही कदम अपने पिंजरे के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैड्स हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, वेलवेट के जैसे हैं। वेलवेट एक कपड़ा होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है और चमकता हुआ होता है। ठीक है, तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विल्ट, जो उसके पंजे हैं वो वेलवेट के, जो बिल्कुल वेलवेट के जैसे हैं, क्वाइट। इन हिज क्वाइट रेज, अब वो चल रहा है पिंजरे के अंदर कैसे, इन हिज क्वाइट रेज। देखिए, जो ये क्वाइट रेज जो वर्ड है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्वाइट मैंने शांत होता है और रेज मैंने होता है क्रोध के साथ। तो ये एक पोएटिक डिवाइस यूज की है पोएट ने, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो इन हिज क्वाइट रेज, वो अपने किसके अंदर चल रहा है, शांत क्रोध के साथ पिंजरे के अंदर चल रहा है। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, अब उसे क्या करना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग, उसे घात लगा करके बैठना चाहिए। घात लगा करके बैठना क्या होता है, ये देखिए। अब जो टाइगर है वो बिल्कुल शांति के साथ बहुत धीरे 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 वो आगे बढ़ता है, इसकी ओर, अपने टारगेट की ओर चुपके से आगे बढ़ता है। जैसे ये टाइगर बढ़ रहा है और फिर एकदम से अटैक करता है, तो ये उसका जो धीरे धीरे बढ़ना है अपने टारगेट की साइड, इसको कहा जाता है घात लगाना। तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और उसको क्या करना चाहिए, छुप छुप के, घास के अंदर से छुप छुप के अपने टारगेट के पीछे, जो उसका फूड है, सर्कल ऑफ लाइफ जो है, जिसमें कि लॉयन को एक क्या नॉन वेजिटेरियन बनाया गया है,
तो वो क्या खाता है, मांसाहार करता है, तो उसको वही करना चाहिए जंगल में जब वो हो, ठीक है, नियर द वाटर होल्स। और वाटर के जो होल्स हैं जहां पर पानी बहता है वहां उसको होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए वहां पर, क्योंकि वहां पर ही जो जानवर हैं जिनको जो उसका फूड है वो वहां पर आते हैं। वेयर प्लम डियर पास, जहां से प्लम डियर जो मोटे ताजे जो डियर हैं, हिरने हैं, वो वहां से पास होते हैं, तो उसको वहीं पर क्या करना चाहिए, लर्क करना चाहिए और स्लाइड करना चाहिए लॉन्ग ग्रास के बीच से, क्योंकि वही उसका काम है जो उसे प्रकृति ने दिया है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नार्ल का मतलब क्या होता है, लिसन दिस, दिस इज स्नार्लिंग। तो यही उसको करना चाहिए एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारों पर। अब देखिए ह्यूमन ने क्या कर दिया है, एक तरह से अतिक्रमण कर दिया है, ठीक है, जंगलों को काट दिया है, जंगल छोटे कर दिए हैं और जंगलों के अंदर अपना ज्यादा हस्तक्षेप कर दिया है। तो अब उसको क्या करना चाहिए, अब वो तो एजेस पे आएगा ही, उसे बताना चाहिए कि दिस इज माई बाउंड्री, दिस इज माई लैंड, है ना, आई एम द किंग ऑफ दिस जंगल, उसको ये बताना चाहिए। एंड कैसे बताना चाहिए, बाय स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, जो जंगल के आसपास घर है उनको स्नार्ल करके, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने जो उसके नखून हैं, जो उसके पंजे हैं, उनको दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, और विलेज को उसको डराना चाहिए। यही नेचुरल काम है जो एक टाइगर को दिया है किसने, प्रकृति ने, तो यही उसको करना चाहिए, यही पोएट बोल रहे हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, बट वो क्या है, कॉन्क्रीट का जो सेल है, जो सीमेंट, कॉन्क्रीट मैंने ठोस, उसमें वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो सारी ताकत है, जो उसकी क्षमता है, जो उसे फॉरेस्ट में, जंगल में करना चाहिए, वो पीछे बार्स के, मतलब वो कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब अपने वो केज की जो उसकी लेंथ है उसे वो नाप रहा है, उसमें अपने रॉब के साथ चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, अब देखिए जो भी ये क्रीचर्स होते हैं जू के अंदर, क्योंकि सुबह से शाम तक विजिटर्स इनके साथ छेड़खानी करते हैं, चिल्लाते हैं बाहर से, इनको कोशिश करते हैं कि ये उनको कुछ चल करके दिखाएं, कूद करके दिखाएं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें बहुत परेशान करते हैं। तो इनको आदत पड़ जाती है कि बस उन्हें इग्नोर कर सकें और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दें। तो वो क्या कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब वो रात में क्या करता है, अंतिम जो आवाज है उसको सुनता है। किसकी है वो आवाज, द पेट्रोलिंग कार्स। अब पेट्रोलिंग कार किस चीज का सिंबल है, यहाँ पर पेट्रोलिंग कार्स जो है वो सिंबल है न्याय का, जस्टिस का। देखिए ये पेट्रोलिंग कार्स का काम क्या है, जस्टिस देखना, कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो ये देखना, बट इसका जस्टिस देखने वाला कौन है, कोई नहीं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी चमकदार आंखों से, जो इसकी ब्रिलियंट आईज हैं, इन चमकदार आंखों से क्या करता है, ये देखता है ब्रिलियंट स्टार्स को। अब ये जो इसकी ब्रिलियंट आईज हैं और ब्रिलियंट स्टार्स हैं, ये दोनों प्रकृति का एक क्रिएशन है, बहुत सुंदर। बट ये क्या है, उस प्रकृति के क्रिएशन से एक तरह से क्रिएशन का हिस्सा होने के बावजूद भी क्रिएशन से अलग है, पिंजरे के अंदर कैद है। और यहाँ कोई नहीं है, कोई पेट्रोलिंग कार नहीं है जो इसका न्याय कर सके और जस्टिस कर सके, और जिन लोगों ने इसको कैद किया उनसे इसको जस्टिस दिला सके। तो ये बहुत ही सुंदर लेस्ली नॉरिस की पोएम है। इसका जो थीम है वो मैं आपको समझा चुका हूं। यहाँ पर एक जो लॉयन है, एक जो टाइगर है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसी में उसको होना चाहिए और उसको कैद नहीं होना चाहिए जू में। यही इस पोएम का मैसेज है। अब बात करते हैं इस पोएम में यूज किए गए कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के। सबसे पहले राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। जो राइमिंग स्कीम इस पोएम की है, आप देखेंगे स्ट्रिप्स के साथ मैच करता है कुछ भी नहीं, तो उसको ए दिया हमने। केज के साथ मैच करता है रेज, तो बी, और क्वाइट के साथ कुछ मैच नहीं करता है तो इसको सी, तो ए बी सी बी। और दूसरी पोएम का भी यही है, शैडो के साथ कुछ भी राइम नहीं कर रहा है, ग्रास के साथ पास राइम कर रहा है, तो बी बी और ए सी, ए बी सी बी हो गया है राइम। यही राइम पूरी पोएम में फॉलो हो रही है। इसके बाद हम लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस किसी भी पोएम की होती हैं वो डिवाइसेस जिनकी वजह से पोएम की जो ब्यूटी वो बढ़ती है और मैसेज बहुत अच्छे से हम तक पहुंचता है। तो एक तो इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जिसमें कि आप देखिए ही का यूज किया गया है टाइगर के लिए, और जनरली टाइगर के लिए ही का यूज नहीं किया जाता है, तो टाइगर को यहाँ पर पर्सोनिफाइज कर दिया गया है, ठीक है, मानवीयकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। उसके बाद एक लिटरेरी डिवाइसेस है वो है मेटाफर।
मेटाफर का यूज किया गया है, पैड्स को वेलवेट का बताया गया है। जनरली जो टाइगर है उसके पैड्स वेलवेट के नहीं होते हैं, बट यहाँ पर उसको वेलवेट का बताया गया है, तो ये मेटाफोर है। उसके बाद एक और लिटरेरी डिवाइस है ऑक्सीमोरोन, जिसका यूज किया गया है। दो ऐसे वर्ड्स को आपस में प्लेस किया गया है जिनका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। क्वाइट का मीनिंग देखिए शांत होता है, और रेज का मतलब क्रोध। तो क्वाइट रेज, शांत क्रोध। तो किसी भी वर्ड को ज्यादा एम्फेसिस करने के लिए, कोई मैसेज, इमोशनल मैसेज देने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर उसकी हालत को बताया गया है, देखिए वो क्वाइट है और रेज में, क्रोध में भी है, तो ये ऑक्सीमोरोन है। उसके बाद एक बड़ा ही स्पेशल यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज की गई है, वो है एंजैम्पमेंट। जबकि पंक्चुएशन मार्क्स का यूज बहुत स्पेशल तरीके से किया जाता है और रूल ब्रेक किया जाता है। आप देखिए पंक्चुएशन मार्क्स का इन सारी लाइंस में कहीं भी यूज नहीं है। जाकर के ब्रिंग हिज वाइट फैंग्स के बाद फिर हिज क्लॉज, यहां पर पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है। तो ऐसा पोएट या तो पोएम की स्पीड बढ़ाने के लिए करते हैं कि उसको रिदम में कुछ चेंज करने के लिए, या दूसरा कभी किसी पर्टिकुलर सेंटेंस या वर्ड को इंपॉर्टेंस देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये रहे इसके पोएटिक डिवाइसेस। इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो आपको करने हैं घर से, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करना चाहूंगा। जल्दी ही किसी और पोएम के साथ या चैप्टर्स के साथ मैं वापस आऊंगा। तब तक के लिए मेरी ओर से बाय बाय। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। चीयर्स।